इसमें कोई शक नहीं कि वो लोगों के साथ खड़े होते हैं, जब ऐसा कुछ होता है तो एकदम वहां पर पहुंच रहे होते हैं, लेकिन वोटर आपके साथ खड़ा नहीं हो रहा है। इसको लेकर क्या आत्ममंथन चल रहा है, इसको लेकर क्या इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है? देखिए, चुनाव जीतना एक अलग तरह का मैनेजमेंट है और लड़ना, लड़ाई लड़ते रहना सड़क से संसद तक एक अलग बात है। मैं आपकी बात से सहमत हूं और देश के युवाओं को यह आश्वस्त भी कर रहा हूं कि हम उस पर भी रणनीतिक तौर पे बहुत काम कर रहे हैं और हरियाणा और महाराष्ट्र का रिजल्ट हमारे भी गले के नीचे नहीं उतर रहा है। हम उस पर लगातार काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में बिहार, असम और दिल्ली के चुनाव में हम आपको और प्रोग्रेसिव होकर के पूरी मजबूती के साथ लड़ते हुए दिखेंगे और शानदार रिजल्ट भी देंगे। आप लड़ते हुए दिखेंगे या जीतते हुए दिखेंगे? अंततोगत्वा जीतना ही सबसे महत्वपूर्ण है। सवाल यही होता है, एक वोट से जीत के आए, अब 10 लाख वोट से जीत करके आए, माना यही जाता है कि वो जीत के आया। तो जाहिर सी बात है, अब हम उस पर काम कर रहे हैं और एक नई पीढ़ी आई है राहुल जी के साथ कदम से कदम मिला करके। कुछ नए युवा सांसद, युवा नेता, युवा विधायक आए हैं। कुछ दिन में हम आपको परवीन शाकिर ने कहा था हर दफा जीत जाना ही जरूरी नहीं, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़े। खैर, सुना दीजिए वैसे अगर आप सुना पाए। नहीं, वो उनका शेर है कि मलाल है मगर इतना मलाल थोड़े है, ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़े है, मजा तो तब है कि हम हार कर भी हंसते रहें, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़े। तो बीजेपी यही कह रही है कि वो 89 बार हार के मुस्कुरा ही रहे हैं। वो तो कभी कभी जीत के भी रोना रोते रहते हैं। अच्छा, मैं तो बड़ी मजे की बात कहूं, हरियाणा जीते, महाराष्ट्र जीते, आपने भाजपा के कार्यकर्ताओं को राज्यों में जश्न मनाते देखा क्या? नहीं देखा होगा, सच बात कह रहा हूं। सिर्फ भाजपा के मुख्यालय में एक जश्न मनाया गया, उसके अलावा दोनों राज्यों में कहीं भी जश्न मना, सरकार बन गई जश्न मनाते नहीं देखा। कुछ तो है जिसकी पर्दा, उन्हें खुद भरोसा नहीं हो रहा है कि कैसे जीत गए। अरे आप, मुझे हैरानी होगी इमरान साहब, नहीं इमरान साहब, आप पता नहीं आपने क्या देखा क्या नहीं देखा, लेकिन उस दिन तो भाजपा के दफ्तर में, देवेंद्र फडणवीस के घर पर, एकनाथ शिंदे के घर पर ढोल नगाड़े पटाखे मिठाइयां, खूब जश्न हुआ। देखिए, कलेक्टिव यहां तो हुआ ही ना। मोदी जी ने तो लंबा सा भाषण दिया, फडणवीस जी ने भी भाषण दिया होगा, वो हुआ ना, सेंट्रिक हुआ। लेकिन जो एक एक विधायक, एक एक ग्रामीण अंचल में सच में सन्नाटा है। आप अपने रिपोर्टर भेज दीजिए महाराष्ट्र के गांव में, कहीं भी अगर आपको जश्न दिख जाएगा, मैं वहां से सांसद हूं, मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, नहीं दिखेगा आपको जश्न, क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं हो रहा है। राजगोपालन जी, मुझे ये कविता में आप जवाब दे दीजिए, अच्छा होगा। सर, आप कविता में सवाल पूछे, मैं कविता में कविता। लेकिन ममता बनर्जी क्यों छोड़ करके जा रही है? कहाँ गई? उद्धव ठाकरे क्यों छोड़ कर कहाँ गए? ओमर अब्दुल्ला ने क्यों बोला कल राहुल गांधी से ईवीएम से नफरत है, 100 सीट कैसे जीता? इसको सविता में इंडी गठबंधन कम से कम अनदर 5 ईयर्स में सत्ता में आएगा नहीं, क्योंकि मिस्टर नरेंद्र मोदी ने, प्राइम मिनिस्टर ने लोकसभा में ये कहा, सीताराम केसरी को दरवाजा बंद करके बाथरूम में मारा है। उसको जवाब कविता में दे दीजिए। सबसे पहली बात तो मेरा, कविता में दे दीजिए। आप हमारे बुजुर्ग हैं, मेरे पिताजी से भी ज्यादा उम्र के हैं, दादा की उम्र के हैं। आप इंडी गठबंधन क्यों कह रहे हैं? इंडिया क्यों नहीं कह रहे? तो इंडी गठबंधन नहीं, इंडिया कहीं आप, वो आता ही नहीं, निकलता ही नहीं मुंह से ना। बोलते सारा भाजपा का बनाया हुआ नैरेटिव है कि इंडिया में से ए हटा दीजिए और इंडी बोलिए उसको। दूसरी बात ये, सारे टीवी वाला तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सीताराम केसरी जी के साथ ये किया। नरेंद्र मोदी जी ने मनमोहन सिंह जी के बारे में क्या कहा था? रेनकोट पहन के नहाते हैं। नरेंद्र मोदी जी के 10 भाषण सुनाऊं, जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, प्रधानमंत्री की एक भाषा, ये तो प्रधानमंत्री की एक भाषा ये तो नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि भाषा की मर्यादा, और चूंकि वो वाक पटु भी हैं, भाषाई चातुर्य भी उनको आता है, फिर भी जब ऐसी भाषा वो बोलते हैं तो मुझे लग रहा है कि देश के प्रधानमंत्री को ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। ठीक है, नहीं बोलनी चाहिए। इमरान साहब, मैं ममता जी कहाँ जा रही हैं? उनका सवाल ये है, राजगोपालन जी का सवाल ये है कि वो कह रहे हैं कि ममता जी का नेतृत्व रहेगा, शरद पवार ने भी इसका समर्थन कर दिया है। इस बीच उद्धव ठाकरे ने कहा कि ईवीएम को लेकर, चाहे उमर अब्दुल्ला ने कहा ईवीएम को लेकर आप लोग सवाल खड़े मत करिए, इसको लेकर कोई इफ एंड बट नहीं। देखिए, सर का 2 सवाल है। पहला ये कि ममता जी इंडिया नेतृत्व की बात क्यों कर रही हैं किसी और? ये अच्छी बात है ना कि इंडिया गठबंधन में इतना आंतरिक लोकतंत्र है। ये राहुल गांधी के, और एक मिनट सुनिए सर, एक मिनट सुनिए। इमरान साहब, इसको दूसरी तरीके से पेश कर दूं। देखिए, क्या है कि आप तो शायर हैं, आप जज्बात की अक्कासी करना आपको आता है। आपने अपने विपक्षियों के बारे में, विपक्ष के लोगों के बारे में आपने सारी बातें कही,
यहाँ राजगोपाल साहब ये पूछ रहे हैं, अपनों के बारे में पूछ रहे हैं, तो अपनों के बारे में आप कुछ बताएं, कुछ शेर व शायरी के जरिए, जैसा पुराना एक शेर भी है ना कि गैरों में कहाँ दम था, हाँ कम से कम मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। क्या वो कैफियत आ गई है? देखिए भाई इमरान भाई, पहली बात इमरान भाई, सर, एक सेकंड, कम से कम मैं, विनोद, रशीद, राम कृपाल, चाचा सर उनको भी शामिल कर लीजिए। नहीं, उनको भी ये लेटर एंट्री है, यंगे आपको जो जोड़ी है। लेकिन मुझे लगता है कम से कम 1980 से मैं कांग्रेस का कवर कर रहा हूँ, विनोद जानते हैं ये कि कांग्रेस क्यों इतना गिरावट आ गया है, ये बताइए ना जी। ऑर्गेनाइजेशन में 16 राज्य में आपका यूनिट नहीं है। आपका जो पहला सवाल है, 3 यूनिट में सरकार है। जवाब आपका जो पहला सवाल है कि ममता जी दावेदारी पेश कर रही हैं, कोई और दावेदारी पेश कर रहा है, सबसे मैं तो इसको इस दृष्टिकोण से देखता हूं कि आंतरिक लोकतंत्र है इंडिया गठबंधन में कि हर व्यक्ति अपनी दावेदारी पेश कर सकता है। और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं ये कह रहा हूं कि हमारे गठबंधन में इस लेवल के नेता हैं कि सब राष्ट्रीय स्तर का नेता बनने की क्षमता रखते हैं। लेकिन क्या कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गठबंधन है उसमें से कोई नेता है, किसी में मजाल है कि ये बात बोल दे कि हम नरेंद्र मोदी जी की जगह हमने, आप उम्मीद करते हैं कि चिराग पासवान ये बोल सकते हैं? आप उम्मीद करते हैं कि उनका एकनाथ शिंदे बोल सकते हैं? मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बना दिया उन्होंने। इमरान जी, लेकिन क्या कांग्रेस में, क्या राहुल गांधी जी को ये कबूल होगा कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करें? सबसे पहली बात तो निशांत भाई, आप पत्रकार हैं, आधिकारिक तौर पे राहुल गांधी जी क्या नेता हैं क्या इंडिया गठबंधन के? नहीं, सवाल कहां खड़ा होता है? नहीं सुनिए, नहीं, लेकिन क्या कबूल होगा? क्या कांग्रेस चाहेगी कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन को लीड करे? देखिए, कोई भी लीड करे, हमारी जो कोशिश है, हमारा जो मकसद है, वो अंततोगत्वा यही है कि लोकतांत्रिक मूल्य बचें, संविधान बचे। हम हर कुर्बानी देने को हमेशा तैयार रहते हैं और ये झगड़ा ही नहीं है। ये दरअसल भाजपा क्या करती है, मुद्दों से ध्यान हटाना है। अब चूंकि घिरी हुई थी एक उद्योगपति, पता नहीं आपके चैनल पे मैं उनका नाम ले सकता हूं या नहीं, ले ही सकता हूं, संसद में घिरी हुई थी अडानी के मुद्दे पर, तो उससे ध्यान कैसे भटके, तो एक शिगुफा उछाला गया कि इंडिया गठबंधन में नेतृत्व पर झगड़ा शुरू हो रहा है। फिर चैनलों को भेज दिया गया कि इसी पे सवाल पूछो, सारे चैनल उसी पे सवाल पूछने लगे। 2 दिन के लिए वो मुद्दा हट गया, क्योंकि डेली संसद परिसर में, संसद के अंदर लगातार नहीं, लेकिन आप सवाल उठ रहे थे। सच बात इमरान साहब, ये बात शरद पवार की तरफ से आई, ये बात अभिषेक बैनर्जी की तरफ से पलट करके, निशांत भाई, कभी आपने पलट के उनसे पूछा कि एक दिन उन्होंने जो एक बात कह दी थी उसके बाद अब लोग क्या बोल रहे हैं? कभी आपने पलट के पूछा, फॉलो अप लिया उसका? नहीं, लेकिन आप, होता क्या है ना, मैं सदन परिसर से बाहर निकल रहा हूं, आप सबसे भी बता रहा हूं, कैमरामैन तैयार खड़ा है, तमाम चैनल वहां तैयार खड़े हैं, बिना कुछ बोले, हमें सवाल का पता भी नहीं है, मेरे मुंह पे माइक लगा दिया गया, ऐसा बोला है उन्होंने। अब आप भाग तो सकते नहीं, आप यस नो या एक सामान्य सा जवाब दे देते हैं, वो जवाब आपको सूट करता है और वो जवाब भाजपा को भी सूट करता है। तो उस जवाब को सोशल मीडिया पे ऐसा प्रसारित कर दिया जाता है जैसे जंग छिड़ी हुई है इंडिया गठबंधन में। ऐसा कुछ भी नहीं है, इंडिया गठबंधन बहुत सामान्य तरीके से चल रहा है।